ये है न्यूज़ नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा सिवनी द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में विवेकानंद सप्ताह में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के साथ सभी पदाधिकारी मंडलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं उपस्थित रहे। जिले से युवाओं ने आकर लगभग 200 यूनिट ब्लड डोनेट किया। पूरे मध्य प्रदेश में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के इस अवसर पर विवेकानंद सप्ताह के रूप में 7 दिन सेवा सप्ताह के रूप में हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसके तारतम्य में हमने आज रक्तदान शिविर का आयोजन सिवनी में भी किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा सिवनी के द्वारा यहाँ पर आज कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें माननीय युवराज रामधारी जी के नेतृत्व में पूरे जिले से युवा रक्तदान करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लगभग 200 यूनिट के आसपास रक्तदान होगा, ऐसी हमारी आशा है। ये है न्यूज़ नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं देश में मौजूद वन्य प्राणियों का पता लगाने और भविष्य में इकोसिस्टम में पैदा हो रहे खतरे और वन्य प्राणियों के संरक्षण की योजना के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व में वन्य प्राणियों की गणना शुरू हो गई है, जिसमें पन्ना टाइगर रिजर्व में मौजूद 70 से अधिक बाघों के साथ सभी शाकाहारी और मांसाहारी वन्य प्राणियों की गणना की जाएगी। इसके लिए 1 महीने तक फील्ड स्टाफ को पूरी तरह पहले प्रशिक्षित किया गया और फिर 18 से 21 जनवरी तक चलने वाली गणना प्रारंभ कर दी गई। शुरुआती 3 दिन तक मांसाहारी चैपाया जैसे बाघ, तेंदुआ, भालू, लकड़बग्गा जैसे जानवरों की गणना की जाएगी। पन्ना टाइगर के फील्ड डायरेक्टर ने बताया कि पन्ना लैंडस्केप में 70 से अधिक छोटे बड़े बाघ हैं। साथ ही अन्य मांसाहारी जानवरों का पता लगाने पन्ना टाइगर रिजर्व के 1643 वर्ग किलोमीटर में फैले नदी, जंगल और पठार में वन्य प्राणियों की गणना करने कुल टोटल 30 राज्यों की टीमें लगाई गई हैं, जिसकी निगरानी सभी वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। पन्ना टाइगर रिजर्व में कोर एरिया में और बफर एरिया दोनों में ही हमारे द्वारा वन्य प्राणी गणना का कार्य प्रारंभ किया गया है। इसको हम ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट 2022 के रूप से जानते हैं। ये 6 दिन का कार्यक्रम है और इसमें मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्राणियों की गणना की जाएगी। इसके साथ में वनस्पति सर्वे भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। 3 दिन मांसाहारी प्राणियों की गणना की जाती है, 3 दिन शाकाहारी प्राणियों की गणना और वनस्पति सर्वे का काम किया जाता है। इसमें हमारे द्वारा 5 और 6 जनवरी को 2 दिन मांसाहारी प्राणियों की गणना की गई थी। फिर बारिश के कारण कुछ दिन ये कार्य बंद रखा गया और वापस 18 से हम लोगों द्वारा ये कार्य शेष जो 4 दिन का था वो शुरू किया गया है अभी वर्तमान में। ये है न्यूज़ नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं स्वच्छता सर्वेक्षण अतिक्रमण की समस्या को लेकर कलेक्टर ने मुख्य सड़क मार्गों पर भ्रमण किया। संपूर्ण जिले में चलाए जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण के सिलसिले में जिले के कलेक्टर रोहित सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव और प्रशासनिक अमले के साथ तेंदुखेड़ा पहुंचे, जहां कोविड गाइडलाइन का पालन करने लापरवाही बरतने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही पुराने बस स्टैंड से मंडी चौराहा फिर गाडरवारा मुख्य सड़क मार्ग का पैदल निरीक्षण किया गया। विशेष रूप से प्रयासरत हैं। उनकी मंशा है कि हमारे मध्य प्रदेश के सभी शहर बहुत अच्छा परफॉर्म करें इस बार के स्वच्छता सर्वेक्षण में, और इसी क्रम में हम सब का भी प्रयास है कि हमारा नरसिंहपुर जिला टॉप 5 में ऑल इंडिया लेवल पे रहे। उसी क्रम में आज हम लोगों ने भ्रमण किया। कई ऐसे अवसर, कई ऐसे स्थान मिले जहां कूड़ा करकट फेंका हुआ है, तो सीएमओ साहब को हम लोगों ने बताया है कि वहाँ ध्यान देने के लिए जो हमारे सारे वार्ड के स्वच्छता कर्मचारी हैं वो सब लोग, वार्ड प्रभारी जितने उनको सबको सक्रिय करने के लिए हमने कहा है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी तेंदुखेड़ा के निवासियों से अपील करना चाहूँगा कि दोनों ही विषय पे, चाहे कोविड के खिलाफ जंग हो या अस्वच्छता के खिलाफ जंग हो, कूड़ा करकट से जंग हो, दोनों में ही आप सब लोग अपना सहयोग प्रदान करें और दोनों ही क्षेत्रों में हमें सफलता अर्जित करनी। बहुत शुभकामनाएं। ये है न्यूज़ नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं रायसेन जिले की रेत खदानी जब से निरस्त हुई है, अवैध रेत खनन करने वालों के हौसले बुलंद हो गए हैं। हालांकि इसी माह हुए दोबारा टेंडर में रायसेन जिले की खदानें दूसरे ठेकेदार ने ले ली है। बावजूद इसके रेत माफियों के हौसले बुलंद है, जो बेखौफ अवैध तरीके से रेत खदानें संचालित कर रही है। देर रात
कोटपाड़ महंत रेत खदान पर खनिज विभाग ने कार्रवाई की, जिसके तहत पुलिस ने 2 डंपर, 3 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित एक लोडर को पकड़ा। श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा मोबाइल पर दिए गए निर्देशानुसार आज रात में कोटपार महंत में नदी में जा कर के अवैध रूप से रेत उत्खनन करते 2 डंपर, 1 लोडर, 3 ट्रैक्टर पकड़े गए हैं, जिन्हें थाने में लाकर खड़ा किया गया है। अब इनके विरुद्ध नियमानुसार प्रकरण बनाया जाकर कलेक्टर कोर्ट में प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा। हमने देखा नहीं है, जब हम देखेंगे तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। इनके अलावा और भी थे जो भाग गए या कुछ? नहीं, कोई नहीं, बस कोई नहीं भागे, इतने ही थे। ये कौन सी खदान पे चल रहा है? कोटपार महंत। ये कार्रवाई कितने बजे शुरू किया? 3 बजे, रात को 3 बजे। ये है न्यूज़ नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चिड़ावत, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग सीएम राइस योजना के तहत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिड़ावत में लगभग 12 करोड़ रुपए का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं भी किसान हूँ, मैंने भी बखर चलाई है और सोयाबीन भी बुआई की है। मैं पूरी तरह से किसानों को जानता हूं, इसलिए फसल बीमा फरवरी माह में किसानों के खाते में डलवा दूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र लाडली बालिकाओं को वितरित किए। इधर मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां बैठी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भांजे लाडले नहीं है। मैं सचमुच में इनको देखता हूं तो अभिभूत इसलिए हो जाता हूं कि लाडली लक्ष्मी योजना मैंने 2006 में चालू करी थी और उस समय जिन बेटियों को गोद में खिला के मैंने इनको लाडली लक्ष्मी के प्रमाण पत्र सौंपे थे, उनमें से कुछ बेटियां अब 12वीं में हैं, 11वीं में और कुछ तो अब कॉलेज में जाने वाली हैं। ये है न्यूज़ नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं NN न्यूज़ मध्य प्रदेश।